A very good morning, student. This is Srikant, and our class ninth history, chapter 2nd, the socialism in Europe and the Russian Revolution continue. Students, previous classes we have discussed about the political view of liberals, radicals, and the conservatives. And today we are going to start industrial society and the social change. It's mean द इकोनॉमिक चेंज इन अ सोसाइटी। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटिकल जो है व्यूज को देखा था, पॉलिटिकल चेंजेस को देखा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक चेंजेस इन सोसाइटी। जैसे स्टूडेंट, द 18th century, द टाइम पीरियड व्हेन द इंडस्ट्रीज ओके एस्टैब्लिश इन यूरोप। ओके, and many factories also, the factories are expanded throughout the यूरोप। पूरा जो फैक्ट्रीज है वो पूरे जो है पूरे यूरोप में फैल जाती है। स्टूडेंट, द पीरियड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द इकोनॉमिक एंड द सोशल चेंज। इकोनॉमिक मतलब स्पेशली हम लोग इकोनॉमिक चेंज को यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड द triggered by the growing the urbanization and the industrial revolution. Okay, and the industrialization, these led to the urbanization, and here the population migrate rural areas to the urban areas। क्यों होगा बेटा? वहां पर फैक्ट्री है, इसलिए जो रूरल पीपुल है वो किधर माइग्रेट होंगे? अर्बन साइट्स में। यस स्टूडेंट्स, एंड इट्स लेड टू द न्यू सिटीज। ओके, मतलब ये नए नए शहर बनेंगे, फैक्ट्रीज आएंगी, न्यू सिटीज केम अप एंड द न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन डेवलप्ड। नए नए जो है फैक्ट्रीज बनेंगे, नए नए शहर बेटा जो है बनेंगे। ओके, और ये क्या होगा? और नए नए जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है वो भी डेवलप्ड होंगे। एंड दिस टाइम पीरियड इज आल्सो द एक्सपेंस the invention of railway, and railway expanded and the industrial revolution occurred। ओके बेटा, रेलवे यानी कि रेलवे के अराइवल से क्या होता है यहाँ पर? बूम इन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में बेटा बूम होता है। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इजली ट्रांसफर देयर गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड also with the help of railway, and peoples by move one place to another place very easy process। मतलब बहुत आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है वो भी इजी प्रोसेस में क्या हो रहा है? वन प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है। तो इससे क्या लीड करेगा? दिस लेड टू द रेलवे एक्सपेंशन, लेड टू द बूम इन इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था तेजी से फ्लरिश होगी। ओके, yes student, but it's not all, and there is some problems of the industrial revolution in economic development। यानी कि सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जो बेटा इसके जो कुछ देयर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इट नॉट चेंज टू द ह्यूमन लाइफ्स। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस नहीं ला पाता है। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज आ रहा है, चिल्ड्रेन्स। मेन वुमेन तो ठीक है, एंड मेन एंड वुमेन इज राइट, ओके हियर, ओके काम कर सकते हैं, बट चिल्ड्रेन्स आल्सो केम अप इन फैक्ट्रीज। इट्स मीन child labor is common in factories in country in Europe। child labor common था। आइए और भी देखते हैं। and working hours of men and women were very long। कोई बिल्कुल फिक्स टाइम, देयर इज नो फिक्स टाइम्स ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब अनलिमिटेड काम करते रहिए, काम करते रहिए। ओके, इंडिविजुअल को लाभ देते रहिए। हाँ, वर्किंग आवर वेर वेरी लॉन्ग एंड द वेजेस वेरी लो। वेजेस वेरी पुअर और लो, मतलब दोनों कह सकते हैं। इनकी जो वेजेस होती थी बहुत ही कम होती थी, और वर्किंग आवर तो कोई फिक्स नहीं, 24-24 घंटा काम करिए, फैक्ट्री में गुड्स को ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन दीजिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। ओके, इफ देयर इज इफ द रिड्यूस द डिमांड्स ऑफ गुड्स। ओके, जब गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा तो उतने लेबर से काम कराएंगे नहीं, तो फिर लेबर्स को बाहर बैठाना पड़ेगा, उनको फिर ब्रेक देना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन वाज हाउसिंग एंड द
मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था, एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स, ओके, एंड वी स्टैब्लिश द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अगर आप बेटा जो इंडस्ट्रीज को लगा रहे हो यहाँ से जो है जो फॉग मतलब जो धुएं निकल रहे हैं बेटा जो, ओके, तो वो क्या करेंगे, वो जो है हमारे जो मेंस एंड वुमेन्स के हेल्थ को क्या करेंगे, साइड इफेक्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स द सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम्स, जो इसके जो गार्बेज हैं जो इंडस्ट्रीज के, वो भी हमारे लिए बेटा बेनिफिशियल नहीं है। वाई दिस हैपेंड, क्यों हो रहा है बेटा, एंड पॉपुलेशन वाज वेरी हाई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस, ये दिस इज वन पॉइंट एंड टू पार्ट्स में यहाँ पर लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक चेंज, ओके, इकोनॉमिक चेंज, एंड द सेकेंड इज द रोल ऑफ लिबरल्स एंड द रेडिकल्स इन industrial revolutions. Okay, so students, and especially we here study about the radicals and the liberals, what their views on the industrial revolution in the economic development. Okay student, and you just we saw the men's and women's are facing lots of problem, यानी कि जो problem sanitation and हेल्थ का ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते थे कि जो मेन इन वुमेन है इनके जो हेल्थ स्टेटस है, वर्किंग आवर, इनको क्या किया जाए बेटा, रिसोल्यूशन किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम को वर्किंग आवर फिक्स किया जाए, एंड प्रोवाइड हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए बेटा अच्छी जो है व्यवस्था किया जाए। ओके, सो स्टूडेंट, ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो उसमें जो प्रॉपर्टी होती थी वो जो है क्या होती थी, इंडिविजुअल्स होती थी, एंड बट हियर द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स द देमसेल्फ, यानी कि खुद भी क्या होते थे बेटा, प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, एंड आल्सो द एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री, एंड सो दे नो वेरी वेल अबाउट द कंडीशन ऑफ मेन एंड वुमेन्स। ओके, तो अच्छे से जानते थे, एंड मेनी टाइम्स, ओके, विथ मेन एंड वुमेन दे रैलीड इन ऑल ओवर यूरोप। आप बेटा देख सकते हो, एज यू कैन सी पेज नंबर 27, आप देख सकते हो बेटा 27 पे, यहाँ पर मैं इसको दिखा करके बता रहा हूँ। मेनी वर्किंग, वन सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन, मेनी वर्किंग मेन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड, यानी उन्होंने क्या किया, साथ आकर के रैलीड around liberals and the radicals, group and parties are rallied in 19th century. Okay, men and women came together with liberals and the radicals, and they rallied, okay, all over Europe in the 19th century. Students made their way through the trade and industry, मतलब यानी कि जो आगे थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, जो लिबरल्स थे अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा सोसाइटी में स्टैब्लिश किया था, कैसे, थ्रू द ट्रेड एंड वेंचर, एंड they also believe that the workforce in economy should be healthy and the citizens to be educated, यानी कि वो liberals and the radicals wanted, यानी कि क्या चाहते थे, the workforce in economy should be healthy, यानी कि जो workforce है, जो laborers हैं वो healthy, if they will healthy they will produce a lot, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, and the citizens to be educated, और citizens जो है वो educated होने चाहिए, ये इसके लिए वो डिमांड कर रहे थे, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, एंड दे कंबाइन अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, एंड आल्सो द लिबरल्स एंड प्रीवियस क्लासेस आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट, दे आल्सो अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, वो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को भी वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मली दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर्स एंड द एंटरप्राइजेस, एंड they wanted a nation with equal right for all citizens, वो ऐसा नेशन चाहते हैं जहां पर सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिले। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। कीपिंग दैट ऑल इन माइंड, एंड वी विल राइट हियर आंसर इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड विच फैक्टर लेड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। आप देखोगे इंडस्ट्रीज आते हैं, फैक्ट्रीज आते हैं, रेलवे का इन्वेंशन होता है, रेलवे पूरे देश में एक्सपेंड होता है, क्या क्या लाएगा, बूम इन इकोनॉमी, ओके, एंड थ्रू द रेलवे माइग्रेट पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड आल्सो द इंडस्ट्रियल सेंड देयर गुड्स वन प्लेस टू अनदर। ये तो हो गया। प्रॉब्लम दिखाएंगे यहाँ पर, प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। प्रॉब्लम यानी क्या क्या जो लेबर्स थे, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता था। पहले तो आप दिखाओगे कि जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में मेन वुमेन और चिल्ड्रेन, यानी कि लेबर जो है यहाँ पर क्या था बेटा,
चाइल्ड लेबर था यहाँ पे, ओके, एंड वर्किंग आवर नॉट फिक्स, देयर वेजेस सो पुअर, मतलब उनका जो वेजेस था बहुत ही पुअर था, एंड क्यों था, वाई पॉपुलेशन इज वेरी हाई, एंड रोल ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लास्ट में आप जो है लिबरल्स और जो है इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, रैली किया, ये सब सारी चीज़ें दिखा दो कि आंसर इज फिनिश, ओके। सो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।